इस देश में संविधान की व्यवस्था है। संविधान सबको न्याय की गारंटी देता है और यहाँ रूल नहीं है किसी का, ना संविधान का रूल है, ना किसी सरकार का रूल है, ना लॉ का रूल है। यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की व्यवस्था है। और संविधान की व्यवस्था देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, ताकि हम सब लोग, चाहे जज हों, चाहे कोई सरकार हो, कोई मंत्री संतरी हो, कोई पीएम या सीएम हो, कोई गवर्नर या राष्ट्रपति हो, चाहे वकील हो, चाहे आप पत्रकार हो, सबका एक ही काम है। प्रीएम्बल जो है हमारे देश के प्रस्तावना संविधान की, उसमें टारगेट है हमारा सबका, हमें कैसे जीना है, कैसे करना है। न्याय, तीनों तरह का न्याय, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल न्याय सबके साथ करना है। और न्याय का उसका सबूत क्या है? सबूत है फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी, समाज के अंदर बंधुत्व, भाईचारा। अगर घर में दो भाइयों के बीच में झगड़ा है और कोर्ट में आके फैसला किसी का दे दिया और भाइयों की दुश्मनी और बढ़ गई, तो वो न्याय नहीं, अन्याय है कोर्टों के द्वारा। तो न्याय का मतलब है रिलेशन को रिहेबिलिटेट करना, पुनर्स्थापित करना, लोगों को जोड़ना और पूरे देश को, 145 करोड़ देश को परिवार की तरह जोड़ना और सबकी भागीदारी के से देश को आगे बढ़ाना। इसलिए ये जो फैसला आया है ये न्याय के पक्ष में है। इससे किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। इससे एतराज़ उन लोगों को हो सकता है जो देश की पार्लियामेंट को या सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं या करना चाहते थे। ऐसे किसी आदमी को भी इजाज़त नहीं है जो इस देश को जाति में, रिलीजन में, भाषा में बांट के सत्ता में पहुंचने का जो जुगाड़ फिट करने की कोशिश करते हैं, वो आतंकवादी हैं, वो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं। वो कोई सीएम भी हो सकता है, पीएम भी, राष्ट्रपति भी, कोई चीफ जस्टिस भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ऐसा किसी को करने की इजाज़त नहीं है इस देश के अंदर। कहा जा रहा है कि विपक्ष है वो भी कह रहा है कि हमारे पक्ष में आया है, और पक्ष है वो भी कह रहा है कि क्या होता है पक्ष विपक्ष? ये नॉनसेंस भाषा है, अभी मत इसको यूज किया करो। कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है? पक्ष विपक्ष लड़ाई में होते हैं, पक्ष विपक्ष राजशाही में होते हैं, पक्ष विपक्ष तानाशाही में होते हैं। कोई तानाशाही के पक्ष में है, कोई उसको उखाड़ना चाहते हैं, कोई राजा के पक्ष में है, कोई राजा के पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, सबको मिल के काम करना होता है। मेजोरिटी का कोई मतलब नहीं होता। मेजोरिटी का शासन में हो सकता है शासन। इंडिया में मेजोरिटी का ना रूल है ना शासन है संविधान के हिसाब से। मेजोरिटी के आधार पे कुछ कानून पास किए जा सकते हैं जब सर्वसम्मति नहीं बनती, उस हालात में किया जा सकता है। और उसमें भी अगर आपने कर दिया, उसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं उसको जांचने परखने के लिए, क्या वो देश के संविधान के तहत है, क्या वो देश में फ्रेटर्निटी बनाए रखने के लिए सही कानून है। अगर नहीं है तो उसको निरस्त करने की ड्यूटी इन लोगों की है, देश की जनता के ब्याह पे, संविधान के ब्याह पे। सर, जिस तरीके से कानून जब संसद में पास हुआ तब उसमें 5 साल जो मुस्लिम होने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया। इसे कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल बकवास था, बहुत ही घटिया तरह की बात थी ये। और जिन्होंने इस पे हाथ लगाए, मोहर लगाई, पार्लियामेंटेरियन को, मैं कहूँगा वो दिमागी दिवालापन है उनका। उनको संविधान समझ में नहीं आता, उनको मानवता समझ में नहीं आती। वो जनता के नुमाइंदे नहीं थे उस वक्त, वो कट्टरवादी हिंदुत्व के नुमाइंदे थे, वो देश के नुमाइंदे ही नहीं थे। उन्होंने अपनी देश के जनता से गद्दारी की है। अरे क्या 5 साल का मुसलमान हो तभी कोई वक़्फ़ कर सकता है? आप कैसे रोक सकते हो? मैं किसी को, कोई मुसलमान हिंदू मंदिर में दान करना चाहिए, कोई मना करेगा क्या? कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अच्छे काम के लिए कोई दान करना चाहिए, हम मना करेंगे क्या? गांव में हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कई गांव हैं जहाँ मुसलमान, हिंदू सब इकट्ठे रहते हैं, वहाँ सार्वजनिक काम में अगर कोई आदमी सहयोग करता है तो मना करता क्या कोई? ये कहाँ से बात आ गई? 5 साल मुसलमान होगा तभी वक़्फ़ करेगा, तभी वो वेलफेयर के लिए दान कर सकता है। इस पर भी अंकुश तुम लगाओगे? इन्होंने बेवकूफ़ी की है, ऐसे बना लिया जैसे पार्लियामेंट इनके बाप की पार्लियामेंट्स। ये नॉनसेंस काम किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सही काम किया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी इस काम को करने के लिए, अच्छा किया। सर, बहरहाल ये फाइनल जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जब ये बिल पास हो रहा था तब अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार अगर बिल लेके आ रही है तो सबको मानना पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो क्या कैसे देखते? उसकी स्टेटमेंट में मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसको गृह मंत्री होने पर मुझे शर्म आती है। ऐसा आदमी गृह मंत्री देश में है, अभी तक तो इस्तीफा देना चाहिए था और उसको भगाना चाहिए था वहाँ से, लोगों को दौड़ा के। क्यों? उसने जो बयान दिया था, 2 बयान उसने इतने खतरनाक दिए थे जो साबित करता है कि उसकी मानसिकता ठीक नहीं है। पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में अपशब्द कहे थे और फिर दोबारा कहा था पार्लियामेंट कानून पास कर देती है, वो चलता है। उनको ये पता नहीं पार्लियामेंट बेवकूफ़ हो सकती है, पार्लियामेंट में नपुंसक लोग हो सकते हैं, पार्लियामेंट को हाईजैक कर सकता है, पैसे दे कर टिकट दी जा सकती हैं, पैसे खर्च करके चोरी से जिताया जा सकता है और लोग पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। अभी जो चोर, वोट चोर, गड्डी छोड़ है जिसका सामना नहीं कर पा रहे और इलेक्शन कमीशन साजिश में शामिल है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई।
हमारे जैसे लोग जज होते तो अभी तक इलेक्शन कमीशन को बुला के उसका नार्को टेस्ट कराते हैं यहाँ पर, पता ही चल जाता किसी ने इसको कहा इन लोगों को, फिर उनको पकड़ते। ये ड्यूटी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, क्या ताकि देश के साथ गद्दारी कोई ना कर पाए। कोई अपने आप को MP बन के, CM बन के, PM बन के, राष्ट्रपति बन के, उपराष्ट्रपति बन के या इवन जज बन के बदमाशी ना कर सके, देश के साथ संविधान के साथ गद्दारी ना कर सके। तो इसलिए वो तो बेवकूफ़ी भरा बयान था, उसको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे उसके बेटे को बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट में पदाधिकारी बना बैठा है, बनाया हुआ है, ऐसे ही उसको ABC का नहीं पता, बस उसको एक पता है हिंदू मुसलमान का। तो लोग यहाँ पूछोगे जिस पे, अभी सर्वे कर लो आप, बिना माइक के, रिटर्न में, बिना आइडेंटिटी के, आप ये कहोगे कि वो तो अपराधी मानसिकता का आदमी है। उसको संविधान का कोई ज्ञान नहीं, संविधान वो जीता नहीं, संविधान का आचरण नहीं करता। वक्फ कानून को लेके फाइनल जब फैसला आएगा तो क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में आ सकता है ये फैसला? न्याय के पक्ष में होगा। वक्त आ गया है, ये फैसला आप ऐसे नहीं कर सकते जैसा देश में आरोप है। इवन मुरलीधर जज ने क्या कहा, कितने जजों ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले में सारे जजों को कैसे अपॉइंटमेंट की गई। तो देश की जनता का मेजोरिटी का ये कहना है कि वो बिका हुआ फैसला था, वो खरीदा हुआ फैसला था। आज के बाद सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला करेगी, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को ध्यान कर लेना चाहिए और जजों को भी ये रखना चाहिए ध्यान में, क्योंकि नेपाल में आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी की, सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र किया देश की जनता के साथ। देश की जनता ने उसी आक्रोश में अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी। ये स्थिति हम चाहते नहीं इस देश के अंदर हो। इसलिए जजों के भेष में जितने भी लोग हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने आप को सुधारें, संविधान के मर्म को समझें और संविधान के पक्ष में फैसला दें, न्याय के पक्ष में फैसला दें, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं। वक्फ कानून को लेके जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वक्फ कानून को ये संदेश है कि भाई भरोसा रखने की किसी पे जरूरत नहीं। अब सबसे ज़्यादा ध्यान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर रखने की, एक एक नागरिक को देखना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी न्याय के मुताबिक, संविधान के मुताबिक फैसला करता है, वो चाहे देश की सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी न्याय के कटघरे में खड़ी होती है। संविधान किसी को बकसता नहीं, संविधान किसी को भी इजाज़त नहीं देता उसके साथ खेलने की। इसलिए देश के लोगों को ये समझना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सुपर सुप्रीम कोर्ट देश की जनता है, सुपर प्राइम मिनिस्टर देश की जनता है, सुपर राष्ट्रपति देश की जनता है, सुपर वकील भी देश की जनता है। हम सब संविधान के तहत काम करने वाले मोहरे हैं, प्यादे हैं, बस।